आईटी शेयरों में 19 जून को बड़ी गिरावट आई। इसकी वजह रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर एक्सचेंजर का नया अनुमान है। उसने पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के अपने अनुमान को घटा दिया है। इससे आईटी सर्विसेज की डिमांड कमजोर रहने का संकेत मिलता है। इसका असर 19 जून को आईटी कंपनियों के शेयरों पर दिखा। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। आईटी शेयरों पर बीते कुछ महीनों में बड़ा दबाव दिखा है। इसका असर म्यूचुअल फंडों की आईटी फोकस वाली स्कीमों पर भी पड़ा है। बीते एक साल में इन स्कीमों का रिटर्न नेगेटिव रहा है। हालांकि लंबी अवधि में प्रदर्शन अभी पॉजिटिव बना हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड का 3 सालों में सालाना रिटर्न 12.62% रहा है। एसबीआई टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटी फंड ने 5 साल में सालाना 9.67% रिटर्न दिया है। अगर आईटी फोकस वाले म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी की बात की जाए तो बीते 3 सालों में इनका औसतन रिटर्न करीब 5.4% रहा है। इनमें क्वांट टेक फंड, मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड, इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजीज फंड और एडलावाइज टेक्नोलॉजीज फंड के अच्छे प्रदर्शन का हाथ है। हालांकि बीते 6 महीनों में एवरेज रिटर्न करीब 15.4% नेगेटिव रहा है। इसकी वजह बीते महीनों में टेक्नोलॉजीज शेयरों में आई बड़ी गिरावट है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईटी म्यूचुअल फंडों में निवेश का बड़ा मौका दिख रहा है। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज में डायरेक्टर क्रांति बाथिनी ने कहा कि म्यूचुअल फंडों की कोई स्कीम कितनी अट्रैक्टिव है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है और वे कितने समय के लिए निवेश करना चाहता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आईटी फोकस वाले म्यूचुअल फंड्स को कंट्रेरियन अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि आईटी शेयरों की वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज के करीब आ गई है। इससे ये मध्यम और लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से अट्रैक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि साइक्लिकल नेचर को देखते हुए निवेश एक मुश्त की जगह धीरे धीरे सिस्टमैटिक एलोकेशन के जरिए होना चाहिए। इक्विरियल सिक्योरिटीज में डायरेक्टर संदीप शाह ने यह कहा कि आईटी शेयरों में बड़े करेक्शन के बावजूद ऐसे शेयरों में निवेश किया जा सकता है जिनकी ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी है। लार्ज कैप आईटी शेयरों में इन्फोसिस और टेक महिंद्रा का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। मिड कैप शेयरों में एम्फेसिस, ई क्लैरिक्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के शेयर अपेक्षाकृत बेहतर दिखते हैं।